गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं। तो आज से मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और इसके अलावा मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज की इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये जो आपका चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए साइंस में केमिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं और केमिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा तो आप चैनल पर जाके उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। मैंने चैनल पर केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर वर्ग होता क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या x को उसी संख्या x से गुणा करने पर जो परिणाम x स्क्वायर प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो चलिए ये लाइन में अब आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी संख्या x को, यहाँ पे संख्या क्या ली गई है? x ली गई है। तो केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे x लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब यहाँ पे संख्या क्या लिखी है? किसी संख्या x को, तो संख्या हमने क्या ली है? x ली है, तो संख्या मैंने यहाँ पे x लिख दी। तो किसी संख्या x को उसी संख्या x से गुणा करने पर, यानी सेम हमें यहाँ पे क्या करना है? x से ही गुणा करना है। तो x से गुणा करने पर जो परिणाम, अब देखिए x की मल्टीप्लाई जब आप x में करवाएंगे तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम आपको मिलेगा यहाँ पे x स्क्वायर ना, यही तो मिलेगा ना। तो गुणा करने पर जो परिणाम x स्क्वायर प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा ना, संख्या हमने x ही तो ली थी, तो x का स्क्वायर हमें क्या मिल गया? यहाँ पे x स्क्वायर मिल गया ना। यही आपको समझना था, यही इस लाइन में लिखा हुआ है कि किसी संख्या x को उसी संख्या x से गुणा करने पर जो परिणाम x स्क्वायर प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। हमने यहाँ पे संख्या x ली थी, सेम इसी संख्या से क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया, जो परिणाम हमें यहाँ पे मिला x स्क्वायर, ये क्या हो गया? यही x का क्या हो गया? वर्ग हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आगे क्या लिखा है? आगे यहाँ पे लिखा है जैसे संख्या 5 में 5 का गुणा करने पर। अब देखिए संख्या क्या दी गई है? एग्जाम्पल के तौर पर संख्या में क्या दी गई है? 5 दी गई है। तो संख्या 5 में 5 का गुणा करने पर अभीष्ट परिणाम हमें क्या मिलेगा? देखिए 5 × 5 यही तो मिलेगा ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5 × 5 इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? 25 यानी 25, यही तो मिलेगा। तो जो ये 25 हमें मिला है ये क्या है? ये संख्या 5 का वर्ग है। ठीक है, क्या है? संख्या हमारी 5 है ना, तो इसका वर्ग क्या है? 25 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का वर्ग क्या होता है तो आप यही तो बोलेंगे कि 5 का वर्ग होता है 25। 5 × 5 इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, जो कि हमें मिला 25। आई होप ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक था वर्ग से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के वर्ग से
आधी है। यदि छात्राओं की संख्या 26 हो यानी 26 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें पता है छात्राओं की संख्या टोटल कितनी है, 26 है। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। दिया है छात्राओं की संख्या में कितनी दी गई है, टोटल 26 दी गई है। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, छात्रों की संख्या को निकालेंगे। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी गई है। क्या दी गई है, हिंट दी गई है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे लिखा है कि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के वर्ग से आधी है। तो छात्राओं की संख्या क्या है, 26 है। और यहां पे लिखा है कि किसी विद्यालय में जो छात्रों की संख्या है छात्राओं की संख्या के वर्ग, तो छात्राओं की संख्या 26 दी गई है, इसका वर्ग हम कर देंगे, स्क्वायर मैंने यहां पे कर दिया। तो छात्राओं की संख्या के वर्ग से आधी है, आधी है इसका मतलब अपॉन में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि आधी है ना। तो देखिए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 26 का स्क्वायर और अपॉन में 2, यही तो होगी। तो ये मैंने यहां पे कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यही हिंट आपको क्वेश्चन में दी गई है यहां पे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, ये लिख दिया, और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, देखिए ऊपर 6 है, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 7 2 3 जा 6, एक इधर जाएगा, ये 16 है, 2 8 जा 16। यानी छात्रों की संख्या हमने क्या निकाल ली, 338। एग्जैक्ट यहां पे छात्रों की संख्या हमें पता चल चुकी है, जो कि क्या है, 338। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, हमें यहां पे टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या, इसको ऐड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा। तो अभी हमने यहां पे जस्ट यहां पे छात्रों की संख्या निकाली 338, और यहां पे हम ऐड कर देंगे छात्राओं की संख्या, तो हमें पहले से ही पता है, 26 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 364, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे सॉल्व है यहां पे। अतः कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, छात्र प्लस छात्राओं की संख्या, छात्र की संख्या 338 निकाली, और 26 तो यहाँ पे पहले से छात्राओं की संख्या दी गई थी, ऐड किया 364, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते, ध्यान रखिएगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लेने हैं। देखिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करते समय, इसीलिए 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद कर लेने हैं। अब जैसे यहां पे देखिए 26 का स्क्वायर आया हुआ था, अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत यहां पे लिखेंगे हाँ 676 होता है, और अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसीलिए 30 तक की, कम से कम 30 तक की संख्याओं के वर्ग आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है वर्गमूल। वर्गमूल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो देखते हैं यहां पे लिखा क्या है। यहां पे लिखा है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी है। अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, वैसे ही आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए इसे चिन्ह, यहां पे वर्गमूल का सिंबल दिया गया है स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट का सिंबल आपका यही होता है, मैंने यहां पे साइड में बनाया हुआ है। तो इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सिंबल क्या है, सिंबल ये है, ये आपको ध्यान रखना, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए यहाँ पे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपका 25 लिखा हुआ है। अब इसका वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, इसका वर्गमूल आपका होगा 5। कैसे 5 होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर आप 5 × 5 करेंगे तो आपको 25 यही तो मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। और यही यहां पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर आपका यहाँ पे 25 लिखा हुआ था, अगर आप 5 × 5 करेंगे आपको 25 मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे
5 इंटू 5 कर रहे हैं, यही तो मिलेगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 16 है। अगर इसका वर्गमूल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे ना, यही तो बोलेंगे, क्योंकि 4 इंटू 4 आपका क्या होता है, 16 होता है, यही तो होगा। 4 गुणे 4 करेंगे 16, यही तो होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 196 है, तो ये किस, अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 196, इसका यहाँ पे वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 14 होगा ना, क्योंकि अगर आप 14 इंटू 14 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 196, यही तो मिलेगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यही आपका लिखा हुआ था, एग्जाम्पल आपके दिए हुए थे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए ये वर्गमूल का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, बस आपको ये लाइन पे फोकस करना है, और ये तो आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, तो चलिए देखते हैं आगे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या का वर्गमूल निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड क्या दिया है, गुणनखंड विधि, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे इजी मेथड होता है वर्गमूल ज्ञात करने का, और इसी मेथड का यूज हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तत्पश्चात प्रत्येक समान गुणनखंड के 2-2 के समूह बनाते हैं। देखिए 2-2 के समूह इसलिए बनाते क्योंकि हम यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इससे रिलेटेड, नीचे एक एग्जांपल अभी मैं आपको तुरंत सॉल्व कराऊंगा, तब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक समूह या युग्म से एक एक संख्या चुनकर उन सब का परस्पर गुणा कर देते हैं, प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट वर्गमूल होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, अब मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा ना, ये पूरी लाइन अभी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा है, 1764 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, ये हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं, क्या लिखा है, 1764 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं इसको, देखिए ये 1764, ये मैंने साइड में लिख दिया। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे गुणनखंड विधि, या फिर आप बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1764 लिखा हुआ है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, देखिए क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सम संख्या है ना 4। तो यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इधर जाएगा तो ये 16 है, 2 8 जा 16, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 8 8 2 मिला, अभी भी 2 से हो जाएगा, ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2। अब आगे ये 2 से नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अब 3 से ट्राई करते हैं, 3 से हो जाएगा। देखिए ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, एक इधर जाएगा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 इधर जाएगा, 3 7 जा 21, 147 हो गया ना। अब इसके बाद अभी भी ये 3 से हो जाएगा, 3 से हम इसको डिवाइड कर पाएंगे, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 2 इधर जाएगा 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए 49 बचा, अब ये तो 3 से होगा नहीं, डायरेक्ट अब हम आएंगे 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, और लास्ट में फिर से ये 7 1 जा 7, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारा क्या आ गया, देखिए 1 आ चुका है, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा था यहाँ पे कि सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया ना, यहाँ पे देखिए 2 से स्टार्ट किया था, 7 तक हम यहाँ पे आए। फिर इसके बाद क्या लिखा है, तत्पश्चात प्रत्येक समान गुणनखंड के 2-2 के समूह बनाते, समान गुणनखंड। अब देखिए 2 और ये 2, ये समान गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक समान गुणनखंड के 2-2 के समूह बनाते हैं। तो 2-2 के समूह से मतलब ये एक पूरा पेयर हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 ये भी समान है, तो यहाँ पे एक पेयर ये, और फिर इसके बाद 7 और 7 ये भी समान है, एक पेयर ये हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे समूह बना लिया। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक समूह या युग्म से एक एक संख्या चुनकर उन सब का परस्पर गुणा कर देते हैं। अब देखिए इस समूह से यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन एक ही बार हम 2 को लेंगे, ये ले लिया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहाँ पे देखिए 3 और 3, यहाँ पे हमने यहाँ बनाया पेयर, समूह बनाया। अब यहाँ से केवल एक ही बार हम 3 को लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे 7 का पेयर बना, यहाँ से एक ही बार हम 7 को लेंगे और इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी 1764 का
जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे वर्गमूल गुणनखंड विधि से, ये हमारा क्या आ गया 42 आ गया और यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी वही वही मैंने यहाँ पे किया और आपको समझा भी दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी मेथड का हम यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये गुणनखंड विधि या जिसे आप बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही इजी है और इसी से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, इसी मेथड से। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्व किया गया है, यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए सॉल्व किया अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 आया। अब यहाँ पे पेयर बनाया गया, ठीक है, पेयर बनेगा, एक ये और एक यहाँ पे पेयर बन गया जोड़े बनाने पर। फिर इसके बाद प्रत्येक जोड़े से केवल एक ही संख्या हम लेंगे, यहाँ से 2 एक ही बार, देखिए 2 बार था, एक ही बार लिया, 3 भी एक बार लिया, 7 भी एक बार लिया, गुणा किया और हमें यहाँ पे 42 मिल गया। तो ऊपर जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको समझा ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन पे फोकस करना, इसीलिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था सेम यहीं पे सामने आपको सॉल्व करके बताया, जो जो लिखा हुआ था वही किया और वैसे ही आपको करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना है, देखिए जब हम यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से तो 2 के समूह बनाते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अभी आगे हम घनमूल भी पढ़ेंगे, जब घनमूल पढ़ेंगे तो वहां पे 3 का समूह बनेगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ गया घन, ठीक है। अभी तक हमने वर्ग पढ़ा, वर्गमूल पढ़ा, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि पढ़ ली। अब बात आती है यहाँ पे घन की। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो चलिए देखते हैं घन ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा कर दे तो वह दी गई संख्या का घन कहलाएगी। क्या लिखा है, यदि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा कर दे तो वह दी गई संख्या का घन कहलाएगी। और इसे चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ और ये क्यूब 3 ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी देखिए ये सिंबल होता है घन का, ध्यान रखिएगा, इसी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया गया है, जैसे दी गई संख्या 4, संख्या में क्या दी गई है, संख्या दी गई है 4। अब इस 4 में हम क्या करेंगे, 4 का ही 2 बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे तो 4 × 4 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 4 जा 16 होगा यानी 16, और फिर इस 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64 यानी 64, यानी जो 64 हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए 4 × 4 × 4 करने पर हमें क्या मिलेगा 64। तो 64 ये क्या हो जाएगा, यही तो हमें क्यूब मिल रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा था जैसे दी गई संख्या 4, अब देखिए 4 में हमने क्या किया, 4 का ही 2 बार गुणा कर दिया तो हमें क्या मिल गया 64 मिल गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का घन या फिर 4 का क्यूब क्या होता है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 × 4 4 का ही 2 बार गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 64। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 64, यही तो मिलेगा ना। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया घन का, काफी सिंपल सा टॉपिक है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि 28 का क्यूब इसका मान क्या है। तो देखिए 28 का क्यूब आपको निकालना, कुछ नहीं करना, देखिए 28 लिखेंगे और 28 में ही 2 बार आप 28 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। या फिर क्यूब लिखा, आप ऐसे ही आइडिया लगा सकते हैं कि 28 आपको 3 बार यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल सी बात। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 21952, ये आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो सिर्फ यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। देखिए क्यूब में आप कोशिश कीजिएगा कि 20 तक की संख्याओं के क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। 20 तक की संख्याओं के क्यूब याद कर लेंगे ना तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब देखिए घनमूल, देखिए घन पढ़ लिया, अब घनमूल पढ़ेंगे। अभी ऊपर हमने वर्गमूल पढ़ा था, तो घनमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, घनमूल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। और देखिए क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये क्यूब रूट का सिंबल है और केवल ऐसे होता है तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट का
सिंबल होता है, ये आपको ध्यान रखना। और ये आपका क्या है, ये क्यूब रूट का सिंबल आपका ऐसे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसी से हम दर्शाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अब क्या करना है, 512 का घनमूल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। देखिए 512 का घनमूल, अभी मैं आपको नीचे घनमूल ज्ञात करने की विधि बताऊंगा तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 512 का घनमूल हमें निकालना है तो 512 लिखेंगे, ठीक है, 512, और यहां पे लिखेंगे ये क्यूब का साइन लगाएं, यहाँ पे ये सिंबल हमने लगा दिया, क्यूब रूट के अंदर लिखा है ना 512। या फिर आप 512 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जनरली ऐसे लिखा जाता है, ये ऊपर वाला मेथड आपका सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पता होगा कि 8 का क्यूब, यहां पे देखिए जैसे 512 का घनमूल हमने निकाला तो हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार करेंगे तो आपको 512 ही मिलेगा, ठीक है। मैं आपको समझा दूं, देखिए अगर आप 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, 64 की मल्टीप्लाई 8 में करवा दीजिए तो आपको यहाँ पे 512 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था, यही लिखा था कि किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। 2 बार ही तो हमने यहाँ पे ऊपर गुणा किया, 8 था, यहाँ पे 8 इंटू 8 ये किया ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम निकालते हैं। देखिए अभी मैं आपको जब घनमूल निकालना सिखा दूंगा ना तो ये सब क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे 512 का घनमूल पूछा जाता है, अब देखिए अगर प्रैक्टिस होगी तो आप तुरंत इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुरंत आप बोल देंगे कि हाँ ये 8 का, ठीक है, तुरंत आप बोल देंगे 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8, तुरंत आप बोल देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो अभी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका तो बता ही रहा हूं। तो नीचे दिया है घनमूल ज्ञात करने की विधि, क्या दिया है, घनमूल ज्ञात करने की विधि। यहां पे लिखा है कि किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी यहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक समान अभाज्य संख्याओं के 3 3 के समूह बनाते हैं। यहां पे 3 3 का समूह आपको बनाना है, ऊपर हमने 2 2 का बनाया था जब वर्गमूल की बात हो रही थी। इसके बाद प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेकर उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, यही गुणनफल अभीष्ट घनमूल होता है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कैसे हम यहाँ पे घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 512 का ही दिखा देता हूं। जो 512 का 8 आया था, ये कैसे आया था इसको हम समझ लेते हैं। तो 512 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, गुणनखंड विधि यही मान के चलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, 2 से आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए अगर 2 से इसको हम करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी 256 आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 8 जा 16, ये 128 मिलेगा। अभी भी ये 2 से हो जाएगा आपका, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 64 है, यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 तक हुआ था, इधर मैं लिख देता हूं क्योंकि उधर जगह है नहीं, 32 है। अभी भी ये क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 और लास्ट में आपका ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा था कि किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हमने क्या, देखिए 2 2 2 2 2 2 पूरा एक तरफ से आया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं और प्रत्येक समान अभाज्य संख्याओं के, ठीक है, प्रत्येक समान अभाज्य संख्याओं के 3 3 के समूह बनाते हैं। अब 3 का पेयर बनेगा। अब देखिए जैसे 2 2 2 आपका आया है, एक पेयर ये 3 का, ध्यान रखिएगा ये 3 का बनेगा, 2 2 2, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 यहाँ पे ये है और ये वाला और ये वाला 2 मिलके एक पेयर ये और एक पेयर आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 बार 2 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है, समझिएगा। ये वाला 2 इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है, इसी का पेयर है। देखिए 1 2 3, 3 का पेयर बना ना, 3 बार 2 है ना, तो इसी का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी इसलिए ऊपर मैंने यहाँ पे किया। और ये देखिए ये तीनों 2 तो साथ में है ही, तो 3 3 का पेयर बनाते, पेयर बन गया ना।
पेयर करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रत्येक समूह से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस वाले समूह से ये 2 2 2, इसका जो हमने पेयर बनाया था 3 का, 1 2 हम यहां से ले लेंगे, ठीक है। अब इस वाले का देखिए ये 2 ये 2 ये 2 3 है ना, इसका पेयर 3 का पेयर बनाया था यहाँ पे ना, तो इससे 1 2 ले लेंगे और इस वाले से भी 1 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 आया ना, यही तो हमें ऊपर पता चला था, अभी 8 आया हुआ था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। और नीचे भी आपको यहाँ पे एक सॉल्व करके बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 5832 दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगाना, छोटी संख्या से आपको स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे पेयर बना लेना है। पेयर यहाँ पे 3 3 का बनेगा, जैसे ये देखिए ये 3, ये 3 संख्याएं और ये 3 संख्याएं, पेयर बन गया। अब देखिए ये तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं समझा रहा हूं, ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपके सामने सॉल्व है भी ये। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 बार आया था, यहां से एक ही बार 2 को लेंगे, इसी तरीके से 3 को एक बार लेंगे और इसी तरीके से इस वाले पेयर से 3 को लेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 आ जाएगा इसका। चलिए देखते नीचे यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा, ये देखिए 18 ये आपका आया हुआ है ना। तो ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके दिए गए इस चैप्टर में, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ही। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। जब मैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन करवा रहा था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, कहा था आएगा, और सेम यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था एग्जाम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि, और यहाँ पे देखिए रूट लगा हुआ, स्क्वायर रूट आपका लगा है 1 प्लस x अपॉन में 169 इज इक्वल टू 14 अपॉन 13 हो, तो x का मान, हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था इसको हमने यहाँ पे क्या किया, एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए ये जो रूट लगा हुआ है यहां हमें इसको हटाना होगा सबसे पहले, तभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस रूट को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये रूट यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहां पे स्क्वायर होगा और ये यहां पे स्क्वायर होगा। तो देखिए जब यहां पे स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर से ये रूट यहां से हट जाएगा और फिर केवल क्या बचेगा, 1 प्लस x और अपॉन में 169, ये आपका बचेगा। अब देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 और 13 का 169, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए। अब यहाँ पे 14 और 13 है, अगर आपको वर्ग पता होगा तुरंत लिखेंगे कि हाँ 14 का होता है 196 और 13 का होता है 169, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या थी, यहाँ से इस रूट को हटाना था, और रूट हटाने का एक ही मेथड है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहां से ये वर्ग करते ही यहां से ये रूट हट जाएगा। तो ये हमने कर लिया। तो आगे हमें क्या मिला, 1 प्लस x और अपॉन में 169 इज इक्वल टू 196 अपॉन में 169, ये आपका यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ पे नीचे एक लिखकर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, 169 की मल्टीप्लाई इस एक में करवाऊंगा, तो हमें क्या मिलेगा, 169 और प्लस x ऊपर आपका है ही और अपॉन में 169, ये तो आपका रहेगा ही, तो ये आपका हो गया। और 196 अपॉन में 169 ये आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप चाहे तो नीचे यहाँ पे एक लिखिए, एलसीएम लीजिए तब भी वही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या लिखा है, 169 प्लस x और अपॉन में आपका 169 था और अपॉन में 196 और अपॉन में आपका 169, ये आपका लिखा हुआ है। तो आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए ये 169 से हम 169 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 169 प्लस x इज इक्वल टू 196, ये आपका बचेगा। देखिए ये डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम एक जैसी संख्याएं थी, सीधे सीधे हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, आगे बढ़ने का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। तो बचेगा क्या, आपके पास यहाँ पे बचेगा 169 प्लस x इज इक्वल टू 196, ये आपका बचा हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे 196 है, 169 को जब बराबर के इधर भेजेंगे, देखिए यहाँ तो प्लस में था, अब यहाँ पे जब आएगा इसके पास तो यहाँ आके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 196 में से हम 169 को लेस कर देंगे और लेस करने पर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 27, जो कि x की वैल्यू हमें मिल चुकी, क्या मिल गई, 27 मिल गई। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे 27 आपका कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन के पहले स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जो रूट आपका लगा है इसको आपको हर हालत में हटाना है, और इसको हटाने का केवल एक ही तरीका है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, फिर आगे चल के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बड़े आसानी से। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, आपको आंसर मिला 27। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है, देखिए अब यहां पे देखिए स्क्वायर रूट लगा है 32 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 48 आपका है, स्क्वायर रूट के अंदर 8 एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपका 12 है। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है, आप इसे अंडर रूट भी बोल सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1987 यानी 1987 में बहुत ही पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये हम समझेंगे। देखिए यहां पे देखिए ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, 32, ये देखिए 32 इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 4√2 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए 32 है ना, तो 32 हम यहाँ पे लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 6 जा 12 यानी 16 मिलेगा। फिर यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्योंकि वर्गमूल यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, दो दो का ही पेयर बनाएंगे। एक पेयर आपका ये बन रहा है, एक पेयर आपका ये बन रहा है और एक अकेला 2 यहाँ पे बच जा रहा है। तो देखिए जो पेयर बन रहा है वहां से एक एक संख्या लेते, यहां से 2 को ले लेंगे, एक ही बार 2 को लेंगे और यहां से एक बार 2 को लेंगे, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 तो हो जाएगा, लेकिन 1 2 तो यहाँ पे ये जो अकेला बचा हुआ है इसका क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे और 4√2 हो जाएगा। तो ऐसे आपका यहाँ पे आया 4√2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 32 या फिर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 32 है, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद प्लस का साइन, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 48 है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 4√3। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसके बाद ये नीचे वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 48 है, 48 इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आएगा। फिर यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर ये 2 3 जा 6 एंड ये लास्ट में 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब पेयर बनाएंगे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक ही बार लेंगे 2 को, फिर इसके बाद इस वाले पेयर से 2 को ले लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये 3 जो अकेला बच रहा है इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, 4√3 ये आपको मिलेगा। तो यही इसीलिए हमने यहाँ पे ये देखिए जो 48 था अंडर रूट के अंदर इसको क्या लिखा, 4√3 लिखा ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 8 है या फिर स्क्वायर रूट के अंदर 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 8, इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, एक पेयर ये बनेगा, 2 ले लेंगे यहाँ से और एक अकेला 2 जो बच रहा है इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, 2√2 हो गया। इसी तरीके से आपका ये 12 था, इसको चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, अंडर रूट के अंदर ये आपका था, इसको सॉल्व करते 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, एक पेयर बनेगा 2 और ये 3 अकेला बच रहा है, इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। ये आपका हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। देखिए यहां से क्या करेंगे, हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 हमें कॉमन मिल रहा है ना, 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √2 प्लस √3 यही तो बचेगा, √2 प्लस √3 और नीचे से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस √3 ये आपका बचेगा। ये दोनों सीधे सीधे आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट कैंसिल, बचा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2 आएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2 कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था, इसीलिए एक एक स्टेप बता दिया कि आपसे कोई गलती ना होने पाए, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है 72, फिर माइनस, फिर अंडर रूट 72, फिर माइनस, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 72 है, फिर यहाँ पे डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। इसका मान आपको बताना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आया है और इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक मेथड नहीं यूज करेंगे। अगर बेसिक मेथड इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ट्रिक जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे संख्या क्या दी गई है, 72 यानी 72, ये आपको यहाँ पे संख्या दी गई है, ठीक है। अब देखिए 72 का हमें क्या करना है, एक ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस क्या आए, 1 आए, यानी घटाने पर 1 आए, ऐसा फैक्टर हमें बनाना है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8, ये लिख सकते हैं ना। और अगर आप 9 में से 8 को घटाएंगे तो आपको अंतर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, ट्रिक क्या है ये आपको समझने है। तो देखिए क्या करेंगे, 72 हमें दी गई थी, ये संख्या 72 ही तो लिखी हुई इसके अंदर, केवल 72 को हम यहां से लेंगे और इसका एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे, ऐसा गुणनखंड बनाएंगे, देखिए जिसका अंतर क्या है, अंतर आपको 1 मिले। तो देखिए 9 गुणे 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। और अगर आप 9 में से 8 को घटाएंगे तो अंतर 1 ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा, आप कहेंगे तो 8 गुणे 9 ये भी तो 72 होता है, लेकिन 8 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 गुणे 8 किया और अगर 9 में से अगर आप 8 को घटाएंगे तो 1 अंतर आएगा, ठीक है। यानी फैक्टर हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 72 हमने लिया, इसका फैक्टर किया, ऐसा फैक्टर किया कि जिसको अगर हम लेस करें, देखिए 9 और 8, 9 गुणे 8 ये तो किया, अगर 9 में से 8 को लेस करें तो 1 आएगा। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये सिंबल देखना, सिंबल यहाँ पे क्या लगा है, सिंबल आपका यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जो फैक्टर हमने किया है 9 गुणे 8 यही तो किया है, 9 और 8 यही तो किया है। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या आपकी 8 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है, इसीलिए ये जो 8 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपकी ट्रिक थी बस। अगर यहाँ पे 72 यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा हुआ होता, सब जगह अगर प्लस लगा होता तो जो बड़ा वाला या जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारा आंसर हो जाती, तो फिर हमारा क्या हो जाता, 9 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसीलिए 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। क्या लिखा था, देखिए संख्या आपकी 72 लिखी हुई थी, क्या किया, ऐसा फैक्टर किया कि जिसका डिफरेंस क्या आए, 1 आए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 9 और गुणे 8 किया। अब 9 में से अगर आप 8 को लेस करेंगे तो अंतर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा ना, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने सिंबल देखा, यहाँ पे प्लस लगा है कि माइनस, सिंबल यहाँ पे पूरा माइनस आपका लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो जो फैक्टर हमने किया है 9 गुणे 8, 9 और 8 में जो हमने इसको तोड़ा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 8 है, यही 8 जो होगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस की जगह 72 में जो यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ होता तो क्या आंसर होता, प्लस लगा होता तो जो बड़ी संख्या होती ये हमारा आंसर हो जाता। ये ट्रिक आप सभी क्वेश्चन पे लगाइएगा, इस टाइप के कई क्वेश्चन दिए गए हैं वहां पे लग जाएगी। और कल मैं आपको इस टाइप के कई और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और सेम इसी ट्रिक से सॉल्व करूंगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 8। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर 4 होल 12 अपॉन में 125 लिखा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसका सरलीकृत मान हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आपका क्यूब रूट लगा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है 4 सही 12/125, ये आपका लिखा हुआ है। इसका सरलीकृत मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक एक स्टेप ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये क्यूब रूट इसको अभी ऐसे ही लगा रहने दीजिए। अब देखिए 125 की मल्टीप्लाई 4 में करवाइए, 125 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 500 मिलेगा ना, और प्लस यहाँ पे ऊपर 12 तो आपका है ही, तो ये 12 करेंगे और अपॉन में आपका 125 तो रहेगा ही। 500 प्लस 12 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 512 मिलेगा ना। ऐड करने पर आपको मिलेगा 512 और अपॉन में 125 है ही, और यहाँ पे ये क्यूब रूट आपका लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, अब देखिए 512 इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी ऊपर ही मैंने आपको शायद 512 सॉल्व करके बताया भी हुआ था। तो 512, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, ध्यान रखिएगा, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 2 6 जा 12, 256 यहाँ पे हो गया। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 तक अभी हमने किया है, तो 8 में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह है नहीं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये बन रहा है। और हर एक पेयर में से अब एक एक बार हम संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 का पेयर बन रहा था, यहाँ से एक ही बार हम 2 को लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 का, यहाँ से 2 को एक बार ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे 8 आया। ये देखिए इसको सॉल्व करने पर 8। अब 125 लिखा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करेंगे, और वैसे भी आप बता देंगे कि 5 का क्यूब ही 125 होता है। तो देखिए ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5 पेयर बनेगा, 5 ही तो लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी क्या आ गया, 8 अपॉन में 5 सॉल्व करने पर, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे कैसे आया, 1 सही 3/5, ये कैसे आया ये भी समझा देता हूं। तो देखिए 5 से यहाँ पे करेंगे डिवाइड, 5 1 जा 5 एक ही बार जाएगा और 3 यहाँ पे बचेगा शेषफल। तो क्या बनेगा, देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 सही 3/5, 1 को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 और बटे में यहाँ पे 5, 1 सही 3/5 ये आपका आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 5 फिर आपको ये मिल जाएगा। तो ऐसे आपको करना था। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1 होल 3/5, या फिर आप बोल सकते हैं 1 सही 3/5। कहाँ पे दिया है 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया और 4 क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और देखिए ये चैप्टर आपका लेंथी है, करीब 30+ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। 4 तो मैंने आज सॉल्व करवा दिए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया। मैं कोशिश करूंगा अगले 2 पार्ट में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से। तो अगर आज की वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।